कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक संवारा। बहुत बार सुनी ये पंक्तियाँ आपने मैंने, पर अगर विचार करें तो बड़ा गूढ़ार्थ अभिव्यंजित करती हैं ये पंक्तियाँ, ये कुछ शब्द। श्री गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ, अर्थात जो ये आपको मुझे मिला है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सोई ग्रंथन गावा, ऐसा ग्रंथ गाते आए हैं। और उसका कारण क्या है? यद्यपि प्रभु कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। जितने भी प्राणी हैं भगवान कहते हैं सब मैंने ही उत्पन्न किए हैं, सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मुझे सब प्रिय हैं। पर फिर भी ये मानव देह की इतनी महिमा, चाहे वो संत हों, चाहे वो ग्रंथ हों, चाहे वो शास्त्र हों, चाहे वो पुराण हों, सब क्यों इतनी महिमा इस मानव देह की गाते आए हैं? क्योंकि ये साधन धाम है। यहाँ रहकर इस देह को पाकर साधन किया जा सकता है। किसका साधन? मुक्ति का साधन। किससे मुक्ति? आवागमन के इस द्वंद्व से, इस अतिशय दुख से मुक्ति केवल यही देह रूपी साधन पाकर ही हो सकती है। तो साधन धाम है, अर्थात न तो देव शरीर पाकर साधन हो सकता है और ना पशु की योनि में ही साधन संभव है। केवल मनुष्य का शरीर है जिसे पाकर साधन किया जा सकता है, प्रभु से प्रेम किया जा सकता है। भक्ति का वो सर्व सुखों की खान जो भक्ति है, उसका आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हुई, तोहु न चाख्यो प्रेम रस ताकु रहिए रोई। किसी को भारत देश में इस पवित्र भूमि पर किसी को मनुष्य का शरीर मिले, वो फिर भी प्रभु से प्रेम न कर पाए, ध्रुवदास जी कह रहे हैं उसके लिए तो रुदन के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि सब संतों ने, भक्तों ने, ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने इस मानव देह की महिमा गाई है। और उसका कारण केवल यही है क्योंकि ये साधन धाम है। गोस्वामी जी कह रहे मोक्ष कर द्वारा, एक प्रकार से प्रभु ने मोक्ष के द्वार तक लाकर खड़ा कर दिया अपनी कृपा से। अब तो केवल एक पग बढ़ाना है सही दिशा में और फिर बनत बनत बन जाए। तो जैसे कल की चर्चा में मैंने आपसे कहा था ना कि एक भाव की प्रतिष्ठा हो जाए जीवन में कि मैं साधक हूं। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हैं और ये मनुष्य देह साधन करने के लिए मिला है। किसका साधन? मुक्ति का साधन। किससे मुक्ति? संसार रूपी इस द्वंद्व से मुक्ति, इस दुख से मुक्ति, भ्रम भूल से सदा के लिए मुक्ति। इस मोह के अंधकार में पड़ा जीव
अपने अपने हाथों से जाने कितने अनुचित कर्म करता है, कितने अनर्थ आप और मैं मोह के और भ्रम के वशीभूत होकर करते हैं। इस मोह अंधकार से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ली जाए, यही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, कोई दूसरा नहीं। मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, दूसरा नहीं। बाकी सब मन और मन की माया है। भगवत प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त अगर किसी को मानव जीवन का कोई और उद्देश्य प्रतीत होता हो तो वो बड़े भ्रम में है, वो बड़ी भारी भूल कर रहा है। मैंने कहा ना कि प्रभु से प्रेम करने के अतिरिक्त जो भी प्रतीत होता है वो सब माया है, मन की माया है, वो सब माया का विस्तार है, वो सब माया का प्रसार है, प्रपंच है। और एक बात आपको इस शब्द के साथ मैं निवेदन कर दूं, साधन तो एक दिन पूर्ण होता है। प्रभु रीझ जाते हैं आपके मेरे आधे अधूरे साधन से और एक दिन अपनी अनुभूति करा के जीव को पूर्णता की अनुभूति करा देते हैं। तो साधन तो एक दिन विश्राम पाता है, साधन की तो एक दिन सिद्धि प्राप्त होती है, पर प्रपंच का कभी अंत नहीं आता। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म से बिछड़े हैं आप और मैं, बहुत जन्म से इसी मोह रूपी अंधकार के कारण। ऐसे अंधेरे में कोई व्यक्ति चलता है तो उसे खबर नहीं पड़ती कहाँ पग रखना है, कहाँ पड़ जाता है, कभी कभी ठोकर लगती है, फिर कभी गिर पड़ता है। अंधेरे में चलना बहुत कठिन है भाई, और बिरला ही कोई होता है जो अंधेरे में चल पाए और चलकर फिर सही लक्ष्य पर पहुंच पाए। ये तो लगभग असंभव है, और लगभग क्या असंभव ही है। अंधकार में कोई कैसे यात्रा कर सकता है? तो जब तक मोह का अंधकार है तब तक ना तो सही दिशा का बोध होता है, तो सही दिशा का ही जब बोध ना हो तो यात्रा तो सही होगी ही कैसे, और लक्ष्य तक तो पहुंचना ही कैसे होगा। तो ये नरदेह मिला है भगवत भजन करके, हरिनाम का दीपक उर अंतर में जलाकर इस मोह अंधकार को सदा सदा के लिए दूर भगा देने के लिए। अब इसकी एक प्रक्रिया है, जैसा मैंने कहा साधन के लिए ये देह मिला है। तन का साधन, मन का साधन, वचन का साधन, कर्म का साधन और भाव का साधन, ये 5 स्तर हैं साधना के। और यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आरंभ तन से है, छोड़ा नहीं जा सकता, देह को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि आप और मैं यदि चाहें तो इसी तन को मंदिर भी बना सकते हैं, इसी तन को मंदिर बनाया जा सकता है। इसमें अंतर्यामी बैठा है भाई, भगवान कहीं और प्रामाणिक रूप से विराजमान हो ना हो, पर आपके मेरे भीतर तो है ही। शास्त्र कहता है शरीर अमाद्य खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए ये शरीर है, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की साधना के लिए ये शरीर मिला है। और गोस्वामी जी तो एक और बड़ी पते की बात कहते, तन बिन वेद भजन नहीं वरना। केवल आत्मा भजन नहीं कर सकती, उसे भजन करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करना ही पड़ता है। बहुत बार तो मुमुक्षु, जिज्ञासु, और मैं तो कहूँगा बड़े बड़े सिद्ध जो एक प्रकार से मुक्त हो चुके हैं, वो भी शरीर धारण करते हैं भगवान के भजन का सुख प्राप्त करने के लिए। विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते, शंकराचार्य, भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं विग्रहम कृत्वा तम भजन्ते। सिद्ध लोग भी शरीर धारण करके भगवान का भजन करते हैं, अर्थात भजन करने के लिए शरीर का होना आवश्यक है। अब जब शरीर का होना आवश्यक है और भगवान ने इसे साधन धाम बनाकर आपको मुझे दिया है, तो फिर एक अनुशासित जीवन जीकर साधक का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने तन की देखभाल करे। अच्छा, अब यहाँ पर ये ना समझ लीजिएगा कि मैं सजने संवरने के लिए कह रहा हूँ। होता क्या है, साधक को अपने तन को अनुशासन की अग्नि में तपाकर अपने मन को सजाना और संवारना होता है। मैं दोहराता हूं, तन को अनुशासन की अग्नि में तपाकर अपने मन को सजाया संवारा जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं कि तन को सजाते और संवारते हैं और मन बेचारा तपता रहता है, कभी ईर्ष्या की अग्नि में, कभी द्वेष की अग्नि में, कभी काम की अग्नि में, कभी क्रोध की अग्नि में। मन तपता ही तो है। एक साधारण व्यक्ति जो संसार में पड़ा है उसका मन तप ही तो रहा है, कभी काम की अग्नि में तप रहा है, कभी क्रोधाग्नि में, कभी ईर्ष्या और द्वेष है, और कभी कभी कोई और विकार मन को तपाता है। शरीर को अनुशासन की अग्नि में तपाया जाता है
कल भी मैंने आपको कहा था, अनुशासन सरल नहीं है, ये कोई सुगम मार्ग नहीं है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की। यहीं से हमने चर्चा आरंभ की। और आप और मैं ये कठिन कार्य कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको और मुझे प्रभु ने ये कठिन कार्य करने योग्य बनाया है। ये मनुष्य का शरीर कठिन कार्य करने के लिए दिया गया है। वो कार्य जो किसी और योनि में जाकर साधा नहीं जा सकता, वो मनुष्य योनि में आकर साधा जा सकता है। अरे भगवान को पाया जा सकता है। यहां ये शरीर पाकर भगवत स्वरूप हुआ जा सकता है। आप और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हो सकते हैं। गा सकते हैं आप और मैं भी किसी दिन, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो अनुशासन की अग्नि में तन तपे मन सजे। हम तन को सजाते हैं, मन को तपाते हैं, यहीं पर भूल होती है। तो खैर, मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि 5 स्तर पर आपको मुझे साधन करना है, स्वयं को साधना है। और इस साधन रूपी यात्रा का आरंभ जो है वो तन से ही है। वी कैन नॉट इग्नोर। हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। साधक को अपने तन की भी देखभाल करनी चाहिए। ये अति महत्वपूर्ण है। शरीर रोगी हो, बहुत बार मैंने कुछ लोग ऐसे कहते सुने, अरे शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाना है, इसे क्या लाड़ लड़ाना, इसे क्या दुलराना। लाड़ लड़ाने और दुलराने की बात यहाँ नहीं की जा रही, लेकिन जितना आवश्यक हो उतना शरीर का रख रखाव आवश्यक है। ऋषि मुनियों की दी हुई ये पद्धति है। और मैं तो कहता हूं कहीं और मत जाइए, किसी की बात मत सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता में 6 अध्याय में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब गीता में जब बात भगवान कह रहे हैं तो भाई उस बात का कोई ना कोई गूढ़ार्थ होगा, वो महत्वपूर्ण बात होगी। तभी उस युद्ध के मैदान में जब गीता जैसा अद्भुत योग, जब गीता जैसी अद्भुत विद्या, गीता जी परम विद्या है, भगवान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, और उस समय भगवान अर्जुन से कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अर्थात हे अर्जुन, ना तो बहुत कम खाने वाला और ना बहुत अधिक खाने वाला, ना बहुत कम सोने वाला ना बहुत अधिक सोने वाला। इस प्रकार से किसी एक और झुका, एक और मुड़ा व्यक्ति साधन के मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि साधन का मार्ग संतुलन का मार्ग है। भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य, अर्थात एक अनुशासित, एक संतुलित जीवन शैली। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं देखता हूं और मैंने देखा, अनुभव किया, इसीलिए इस बार मैंने ये चर्चा आपके साथ की। शायद इससे पूर्व इस विषय पर कभी आपके साथ चर्चा नहीं होगी, पर साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। मैंने बड़े बड़े संतों की वाणियों का दर्शन किया है, ऋषि मुनियों का चिंतन और दर्शन भी मैंने समझने का प्रयास किया है। पर एक थोड़ा सा समय इस शरीर की देखभाल के लिए, इसके रख रखाव के लिए निकालना चाहिए। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये ऋषि मुनियों की विधा है। वो योग साधते थे, संयमित जीवन जीते थे, सात्विक आहार लेते थे। किस लिए? ताकि शरीर स्वस्थ रहे। ध्यान रखिए, मन तन से जुड़ा है, मन और तन अलग नहीं है। देहाध्यास से मुक्ति, ये तो साधन की सिद्धि के पश्चात होता है कि तन कहीं भी पड़ा है और मन प्रभु में लगा है। कह देना तो बहुत सरल, लीजिए मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। पर देहाध्यास से मुक्ति, ये साधन की सिद्धि है। और आप और मैं कौन हैं? साधक हैं। कल जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे पहला परिचय, और मैं तो कहता हूं इसके अतिरिक्त कोई और परिचय ना हो आपका मेरा केवल एक परिचय हो कि हम साधक हैं, स्वयं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने विराम के क्षणों में एक भाव निवेदन किया था कि मैं अपने जीवन को अपने इष्ट के, अपने आराध्य के, अपने प्रभु के योग्य बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यही मेरा जीवन है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं धीरे धीरे करके अपने दोषों के मार्जन के लिए परिश्रम कर रहा हूं। मैं धीरे धीरे करके अपने गुणों का विकास करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। यही आपकी जीवन शैली हो, यही चिंतन हो, यही दर्शन हो, यही जीवन का लक्ष्य हो। बार बार अपने मन से कहिए कि मैं साधक हूं, स्वयं को साधने का प्रयास कर रहा हूं।
मैं अपने जीवन को अपने प्रभु के योग्य बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मुझे इस संसार से मुक्त होकर सदा सदा के लिए अपने प्रभु के चरणों की सन्निधि में जाना है, अपने प्रभु की सेवा करनी, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। गीता में भगवान कहते हैं लक्ष्य ऊंचा रखिए, सबसे ऊंचा आपका मेरा लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ हो। और मुझे लगता है मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य यही है कि आप और मैं प्रभु प्रेम प्राप्त करके सदा सदा के लिए इस द्वंद्व से, दुख से, इस भ्रम भूल से मुक्त होकर अपना सहज स्वरूप प्राप्त करें। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, यही परम फल है जीवन का। तो आप और मैं अनदेखा नहीं कर सकते, साधक को नहीं करना चाहिए। और शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए एक अनुशासित जीवन शैली की आवश्यकता है, संयमित जीवन शैली की आवश्यकता है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा ना कि तन से मन जुड़ा है। देह के कष्ट से, देह के अध्यास से मुक्ति साधन की सिद्धि के पश्चात होती है। पर आप और मैं तो साधक हैं, आपको और मुझे तो अभी साधन आरंभ करना है, इस पथ पर चलना है। और फिर जैसा मैंने कहा रास्ता भी सरल नहीं है, रास्ता भी कठिन है, उबड़ खाबड़ है। आपको मुझे सबल भी बनना है, आपको मुझे सजग भी रहना है, आपको मुझे सबल भी बनना है। और सजग और सबल रहते हुए आपको मुझे अपने प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर सहज भी रहना है। और मैंने आपसे कहा ये कठिन है, पर आप और मैं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको और मुझे इस कठिन कार्य को करने के योग्य बनाया है। जब श्री हनुमान जी जाने लगे तो प्रभु ने हनुमान जी को मुद्रिका दी। हनुमान जी को ही मुद्रिका क्यों दी? क्योंकि प्रभु जानते थे कि हनुमान जी ये कार्य कर सकते हैं और अब हनुमान जी ये कार्य करके लौटेंगे। प्रभु ने आपको और मुझे ही ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया? और प्रभु ने आपको और मुझे ही भारतवर्ष में ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया? और प्रभु ने आपको और मुझे ही ये कथन श्रवण, ये चिंतन स्मरण, ये अवसर क्यों दिया? क्यों बार बार प्रभु आपको और मुझे ये अवसर देते हैं? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आप और मैं ये कार्य कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए, आपका मेरा स्वामी आपसे मुझसे प्रसन्न हो जाए, इसके लिए आप और मैं प्रयास करें कि प्रभु का दिया कार्य करके ही प्रभु के पास लौटें। देखिए, साधना में सिद्धि भगवत कृपा से ही मिलती है। जैसे श्री हनुमान जी को मुद्रिका दे दी प्रभु ने, और हनुमान जी कहते प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गया अचरज नाही। प्रभु ने आपको मुझे ये सत्संग, सेवा, स्मरण, ये संस्कार, ये प्रसाद स्वरूप दिया है। आप और मैं भी इसका आश्रय लें और प्रभु का दिया कार्य कर ले। और एक और बात, साधक के जीवन में एक और बात भी हो, हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। आपको और मुझे भी तब तक विश्राम न मिले जब तक आप और मैं प्रभु का दिया कार्य कर ना लें। तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि गीता में भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और उस युद्ध के मैदान में जहाँ प्राण घातक युद्ध होने को है, और भगवान ये बात कह रहे हैं, अर्थात साधक जीवन के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इतना जरूर मैंने कल आपसे कहा था कि अनुशासन कठोर शब्द है, तो हम थोड़ा मधुर शब्द ले आते हैं, थोड़ा सहज शब्द ले आते हैं। लय, ताल, जीवन में एक लय ताल हो, जीवन में एक लय ताल हो, जीवन अनुशासित हो, संयमित हो, मर्यादित हो, स्वस्थ हो। मैं फिर कहूँगा, तन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तन रोगी हो तो आपके मन का, आपके चित्त का, आपकी चेतना का एक हिस्सा उस पीड़ा के साथ लगा ही रहेगा। अरे बड़े बड़े सिद्धों के जीवन का ये अनुभव रहा, जो पूरा जीवन अहम ब्रह्मास्मि करते रहे। अंत में जब रोग हुआ और उनके निकटस्थ लोगों ने उनसे पूछा कि आपके मन की चित्त की स्थिति कहाँ है, क्योंकि अंतमति सो गति, तो वो कहते थे भैया इस समय तो बड़ी पीड़ा है, कोई औषधि ला कर दो। अरे और तो और भगवत पाद शंकराचार्य के जीवन की घटना है, मैंने संतों के मुख से सुनी है कि अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करने वाले भगवत्पाद शंकराचार्य एक बार थोड़े रुग्ण हो गए, बीमार पड़ गए, पेचिश हो गया, शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। निढाल एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पड़े थे और कहीं दूर से एक स्त्री जा रही थी, दही बेचती हुई। भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा कि माता थोड़ा सा दही मुझे दे दो। भगवत शंकराचार्य वो थे
जिन्होंने सन्यास धर्म की प्रतिष्ठा की थी, बताया था कि एक सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, एक सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक सन्यासी की मर्यादा कैसी होनी चाहिए। वो सन्यासियों के चक्र चूड़ामणि, वो सन्यासियों के भगवान, वो सन्यासियों के प्रभु, वो शंकराचार्य रुग्ण पड़े हैं और उस दही बेचने वाली से कहते हैं कि माता थोड़ी सी दही दे दो, मैं बड़ा पीड़ित हूँ, बड़ी पीड़ा है, शरीर में बल नहीं है, शक्ति नहीं है। अब वो दही बेचने वाली हंसते हुए कहने लगी, अरे आप तो वही है ना जिन्होंने सन्यास धर्म की प्रतिष्ठा की है, और आपने कहा है कि एक सन्यासी को तो कभी स्त्री से व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक सन्यासी को तो कभी भी स्त्री से व्यवहार नहीं करना चाहिए। सन्यास धर्म की मर्यादा तो ये कहती है कि एक सन्यासी को कभी काष्ठ से बनी हुई स्त्री की पुतलिका का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और तुम तो सदा से ये उद्घोष करते आए हो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, ये देह मिथ्या है, ये सब नश्वर है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो उस दही बेचने वाले ने पूछा, रोग किसे है, तन को है या मन को है? तो शंकराचार्य कहने लगे, रोग तो तन को है पर उसका प्रभाव तो मन पर भी है। रोग तो तन को हुआ है पर उसका प्रभाव तो मन पर भी है। दही बेचने वाली कहने लगी, अरे ये शरीर भी मिथ्या है और शरीर में होने वाला रोग भी मिथ्या है। तुम सन्यासी हो, तुम्हारा धर्म है, तुम स्त्री के हाथ से कुछ नहीं ले सकते। तुम सन्यासी हो और तुम्हारा धर्म है, तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तुम स्त्री के हाथ से कुछ भी स्वीकार कैसे कर सकते हो? ये देह भी मिथ्या है और देह में होने वाली पीड़ा भी मिथ्या है। इस मिथ्या देह और मिथ्या पीड़ा के लिए तुम सत्य स्वरूप धर्म से क्यों टलना चाहते हो? शंकराचार्य ने ध्यान से देखा, ये कोई साधारण दही बेचने वाली गांव की ग्वालिन नहीं हो सकती। मुझे ऐसा मार्मिक उपदेश करने वाली कौन है? शंकराचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सामने साक्षात भगवती योग माया खड़ी हैं। शंकराचार्य ने प्रणाम किया और फिर अपने जीवन के उत्तर काल में शंकराचार्य ने माना, स्वीकार किया और कहा, भज गोविंदम। सार की बात है, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब तक शरीर है तब तक आपका मेरा कर्तव्य है इसकी देखभाल, इसकी सुरक्षा। क्यों? क्योंकि साधन धाम है, किसी और कार्य के लिए नहीं, शरीर भोगने के लिए मिला भी नहीं। मैंने तो कहा कि प्रभु को प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई और उद्देश्य अगर आपको लगता है तो आप भूल में हैं, आप भ्रम में हैं। आपको अपने मन का वो भ्रम और भूल यथा समय सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाकर दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि भ्रम और भूल से बड़ा कोई रोग नहीं है। भ्रम और भूल मन के रोग हैं। जितनी पीड़ा जीवन में है वो भ्रम और भूल के कारण ही तो है। भूल से ही तो सब शूल है आपके मेरे जीवन में। ये जितने कांटे हैं सब भूल का ही तो परिणाम है। एक ही उद्देश्य है, दूसरा नहीं। न कल था न कल होगा। आप और मैं उसे न प्राप्त कर पाए बात दूसरी है, पर उद्देश्य एक ही है। ये शरीर भजन के लिए मिला है, सुमिरन के लिए मिला है, साधन के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है, परहित के लिए मिला है, धर्म साधन के लिए मिला है। कोई और उद्देश्य नहीं है। इसलिए जैसे जिन पात्रों से आप अपने प्रभु की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन पात्रों को नित्य धोया जाता है, मांजा जाता है और बड़े आदर से रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन पात्रों से पूजा होती है, उन पात्रों से अर्चना होती है, उन पात्रों से इष्ट देव के प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है। ऐसे ही समझो तो इन हाथों से सेवा होती है, इन पाँव से सेवा होती है, आँखों से सेवा होती है। और मैं तो कहता हूँ ये पूरा शरीर सेवा के लिए ही मिला है। तो ये सेवा का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अरे पूजा अर्चना के साधनों से भी सेवा तब होती है जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जब शरीर स्वस्थ और प्रसन्न हो तभी तो सेवा संभव है। तो प्रथम कर्तव्य साधक का है तन का साधन, और तन स्वस्थ रहे, निरोग रहे, प्रसन्न रहे आप, इसके लिए आवश्यक है जीवन संयमित हो, अनुशासित हो, मर्यादित हो, संतुलित हो। जो गीता में भगवान कह रहे हैं, युक्ताहार विहार से, बहुत अधिक कठोर व्यवहार भी मत करिए शरीर से, और बहुत ढीला भी मत छोड़ दीजिए। सितार देखा है कभी आपने? सितार देखा होगा तो सितार में जो तार लगे होते हैं ना, उन्हें कसा जाता है। क्यों? क्योंकि ढीले हों तार
तो भी उनसे कोई स्वर उत्पन्न नहीं होता, बहुत कस दिया जाए उन तारों को तो भी वो टूट जाते हैं। तो शरीर बिल्कुल ऐसा ही एक यंत्र है। अब बहुत कस देंगे, मैंने देखा कुछ लोग बहुत कठोर हो जाते हैं अपने शरीर के साथ। जाड़ा है तो बिना ही कपड़ों के डोल रहे हैं, नंगे पांव डोल रहे हैं, और फिर ऐसा ही भोजन करेंगे, रूखा ही सूखा खाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, आप चाहो तो कभी इस अनुभव का लाभ ले लेना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वृंदावन धाम में देखा है कि जिन लोगों ने कभी भावावेश में आकर अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया ना, आज रोगी हैं, पराश्रित हो गए। एक और बात मैं आपको यहां पर कहूंगा, साधक कभी पराश्रित ना हो, वो किसी दूसरे पर आश्रित ना हो। अपना कार्य स्वयं करिए, निष्ठा से करिए, प्रसन्नता से करिए, प्रभु की सेवा समझकर करिए। तो न तो तार बहुत ढीले छोड़े जाएं, ऐसा भी ना हो कि आप जीवन में कोई अनुशासन ही नहीं है, जब चाह सो रहे हैं, जब चाह जग रहे हैं, जो मन चाह खा रहे हैं, जहां बैठ गए जहां उठ गए, जो खा लिया, ऐसा भी ना हो, और बहुत कठोर भी ना हो आप। इसीलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था, संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। हमारे आचार्यों ने जो सेवा पद्धति आपको मुझे दी ना, वो वस्तुतः तन को, मन को, जीवन को संतुलित रखने के लिए ही है। जैसे मंगला है, मंगला में जिसे सेवा करनी है वो ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा, यथा समय निवृत्त होकर स्नान आदि करके तब प्रभु की सेवा में पहुंचेगा। फिर उसके बाद श्रृंगार है, फिर राजभोग है। इस प्रकार अगर आप थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे ना, तो ये पूरी की पूरी पद्धति दी गई है ताकि आप और मैं तन और मन से स्वस्थ रह सकें, स्थिर रह सकें, प्रसन्न रह सकें। तो संतुलित जीवन, मर्यादित जीवन। एक बात इसमें मैं और जोड़ देना चाहूंगा कि बहुत सारा साधन जिसको मैं तन का साधन कहता हूं, देह के धरातल पर जो आपको मुझे करना है, बहुत सारा कार्य हो जाता है केवल सात्विक आहार लेने से, आहार शुद्धि करने से विचार शुद्धि हो जाती है। सात्विक भोजन हो आपका, मेरा प्रभु को निवेदन करने योग्य वस्तु। अब तो ऐसा भी होने लगा है कि हमारे मन की रुचि हम प्रभु को निवेदन करते हैं। अपने मन की रुचि जो देखी सो प्रभु को निवेदन कर लिया और उसे प्रसाद समझ के पा लिया। ठीक है, न निवेदन करने से तो ये भी अच्छा है, पर मर्यादा ये है शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, ऋतु के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल, ऐसा भोजन प्रभु को पहले निवेदन किया जाए और फिर प्रसाद स्वरूप पाया जाए। देखिए, भावावेश में आकर कुछ 2, 4, 6 महीना आप चल भी पड़े तो कोई बहुत बड़ी सफलता उसमें मिलती नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी इतना सिद्ध नहीं है भाई यहाँ कि शरीर के रोग का, शरीर की पीड़ा का प्रभाव जिसके मन पर न पड़ता हो। मैंने अभी आपको जो भगवत्पाद शंकराचार्य के जीवन की घटना सुनाई, इससे बड़ा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता, देने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं है ऐसा तन की पीड़ा का प्रभाव जिसके मन पर ना पड़ता हो। थोड़ा सा आप और मैं प्रयास करें, चेष्टा करें, तो हम रख सकते हैं अपने तन को स्वस्थ। संतुलित जीवन जीकर, मर्यादित जीवन जीकर, संयमित जीवन जीकर। कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, आपको स्मरण हो तो बहुत सारे छोटे भावों का अनुपात है इस जीवन में। कोई वस्तु थोड़ी है, कोई बहुत है, बस उसी अनुपात को साधना ही जीवन जीने की कला कहते हैं। दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग ओनली, दैट्स ओनली द आर्ट ऑफ लिविंग। वही है जीवन जीने की कला। आपको अनुपात साधना आ जाए, आपको कब लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है। अब मैं निचोड़ की एक बात आपसे कह दूं, ये सब सीखने के लिए मैं कहूँगा कि गुरु चरणों से लगे रहना, गुरुजनों के अनुशासन में रहने से, आचार्यों के अनुशासन में रहने से, संतों की संगति में रहने से ये योग्यता, ये पात्रता प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है। पर परिश्रम करना है आपको मुझे। क्यों? क्योंकि कठिन डगर है ये, आपको मुझे चलना है। इसके अतिरिक्त कोई और उद्देश्य नहीं है आपके मेरे जीवन का। ये हमारा मिलना, ये आपका हमारा ये संयोग बनना इसीलिए हुआ है कि आप और मैं मिलकर सत्संग सेवा सुमिरन से अपने जीवन का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, सर्वाधिक सदुपयोग इस जीवन का किया जा सके। और एक और बात, आप स्वस्थ हैं तभी आप सेवा कर सकते हैं, तभी आप प्रसन्न चित्त होकर सेवा कर सकते हैं। तो ना तो बहुत कठोर व्यवहार करिए अपने शरीर से और ना बहुत ढीला इसे छोड़ दीजिए।
एक समय सारणी जरूर बनाइए, एक लय लेकर आइए अपने जीवन में, एक ताल। पिछली चर्चा में मैंने आपसे कहा था, प्रेम का संगीत लाना चाहते हैं आप जीवन में, तो एक लय ताल हो जीवन में। और कोई भी साधन हो, आरंभ तन से ही होगा भाई। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तन से ही आरंभ होगा, यात्रा स्थूल से ही सूक्ष्म की ओर है, अंधकार से ही प्रकाश की ओर है, मृत्यु से ही अमृतत्व की ओर है। तन से ही मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, और चित्त से फिर आत्मा। यही क्रिया है, तन से मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से आत्मा। तो संयमित जीवन, संतुलित जीवन, सात्विक जीवन, प्रसन्न जीवन। बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। सादा जीवन उच्च विचार, स्वस्थ जीवन, सात्विक आहार हो आपका, सहज जीवन शैली हो, सहज जीवन शैली। जहाँ से मैंने चर्चा आरंभ की, शरीर अगर अनुशासन की अग्नि में तपेगा तो मन सजेगा, शरीर तपेगा तो मन सजेगा, मन संवरेगा, और तन सजेगा तो फिर मन तपेगा, मन तपेगा। इसीलिए गुरुजनों के अनुशासन में जब रहा जाता है तो वो बहुत सहज नहीं होता। आरंभिक अवस्था में वो बहुत सुखद भी नहीं होता। पर गीता में भगवान कह रहे यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम। आज तो वो विष के जैसा है, बड़ा कठोर है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब रहा जाता है ना संतों की सेवा में, तो बड़ा सुखद अनुभव आरंभ अवस्था में नहीं होता कि उनसे पहले जगिए और उनके बाद में सोइए। हर काम आप अनुशासन में रहकर कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि क्या बंधे हैं हम, क्या हमारी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, क्या हमारी अपनी कोई रुचि नहीं है, ये तो कैसा परतंत्र जीवन है। पर आज उसका प्रसाद मिल रहा है, आज उसका प्रसाद मिल रहा है। बड़ा सहज है। पहले तो वो बड़ा जैसे आप कहते हैं ना मज़ेदार, पहले तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है। जब जी चाहा तब सो गए, जब इच्छा हुई तब उठ रहे हैं, अरे जब मन किया तब खा रहे हैं, जब मन किया तब सो रहे हैं। मज़ेदार लगता है, पर बहुत बड़ी सज़ा मिलती है इसकी, बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। और मैं फिर कह रहा हूँ और अपनी बात को विराम की ओर लेकर जा रहा हूँ कि साधक के लिए तो बहुत आवश्यक है कि उसका तन स्वस्थ हो, उसे परोपकार करना है, उसे धर्म का साधन करना है, उसे प्रभु की सेवा करनी है, उसे अतिथि अभ्यागत की सेवा करनी है। पर उपकारी के जन्म का होता बेड़ा पार। ब्रह्म ऋषि स्वामी सत्यानंद जी महाराज, उनका ग्रंथ है भक्ति प्रकाश, मुझे बहुत प्रिय है। कभी आप अवसर मिला तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। साधक का जीवन कैसा हो, बड़े विस्तार से महाराज ने उसमें वर्णन किया है। ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता महापुरुष की वाणी है, इसलिए उसका अमोघ प्रभाव है। और मैंने तो अपने आरंभिक काल में उस ग्रंथ से बहुत लाभ लिया है। मुझे अवसर मिला तो कभी मैं उसकी विस्तार से चर्चा आपके साथ में करूंगा। वो कहते थे काया का साधन ऐसा हो, वचन का साधन ऐसा हो, मन का साधन ऐसा हो, सेवा का साधन ऐसा हो। तो उन्होंने बहुत बल दिया। स्वामी जी महाराज ने तो अपने उस ग्रंथ में ये भी बताया कौन सा आसन किया जाए, किस प्रकार का भोजन किया जाए, किस प्रकार की जीवन शैली एक साधक की हो। मैंने कहा साधक कभी भी पराश्रित ना हो, पराधीन सपने सुख नहीं। अब कोई रोगी हो जाए, रुग्ण हो जाए, किसी के अधीन रहना पड़े, उससे बड़ी कोई पीड़ा है, उससे बड़ा कोई कष्ट है। अरे सदा प्रभु से कहिए प्रभु मैं स्वस्थ रहूं और सबकी सेवा करूं। कभी मन में भाव ना आए आपके मेरे कि आपकी कोई सेवा करे, हमारी कोई सेवा करे, हम करें सबकी सेवा, हमारे हाथों से सबकी सेवा हो, सतत सेवा हो। सेवा में ये देह गले तो गालिए। तो आप और मैं साधक हैं, इस भाव की प्रतिष्ठा अपने जीवन में करनी है और प्रथम पग बढ़ाना है। हमें अपने तन को साधना है, अब अनुशासन लाना है अपने जीवन में। आहार में अनुशासन लाना है, व्यवहार में अनुशासन लाना है, विचार में अनुशासन लाना है। और जैसा मैंने आपको कहा बहुत बड़ा कार्य हो जाता है केवल आहार शुद्धि करने से। सात्विक भोजन, सादा भोजन, पवित्र भोजन, जिसको देखकर मन में सात्विक भाव आए, प्रसन्नता का भाव जगे, जो प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य हो। विचार करिएगा, आगे की चर्चा कल करेंगे। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।